दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और अभी तक खबर यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी की जो नोक झोंक है या हाल के दिनों का जो एक वीडियो सामने आया इमरान मसूद और आशू मलिक का, उसने यह सवाल छेड़ दिया कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या ये लोग लड़ क्यों रहे हैं आखिर। अब ये लड़ाई झगड़ा नोक झोंक तो हो ही रही थी। इस बीच इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सहारनपुर की राजनीति में शायान मसूद का कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना 2027 के लिए सिर्फ पारिवारिक बदलाव नहीं है बल्कि सीट स्तरीय रणनीतिक संकेत भी माना जा सकता है, क्योंकि जिस विधानसभा सीट पर सहारनपुर की आशू मलिक विधायक हैं, उस सीट पर इमरान मसूद लगातार कहते रहे हैं कि यह हमारी सीट है और हम सीट बंटवारे में इसे लेंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ेगा। अब क्या अखिलेश यादव ने फंसा दिया दामाद को लेकर? यह एक समझने वाली बात है और कौन सी सीट से अखिलेश यादव लड़ाएंगे आज के इस वीडियो में वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी सपा ने शायान मसूद को किसी विधानसभा सीट से आधिकारिक टिकट नहीं दिया है, लेकिन इसे संभावित दावेदारी के तौर पर देखना चाहिए। सबसे स्वाभाविक चर्चा सहारनपुर नगर की बनती है, क्योंकि मसूद परिवार का स्थानीय राजनीतिक आधार इसी संसदीय क्षेत्र में है और शायान का इमरान मसूद से पारिवारिक रिश्ता उन्हें पहचान देता है। इमरान मसूद के वो दामाद हैं, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी दुविधा भी होगी। सपा कांग्रेस गठबंधन में सहारनपुर नगर पर कांग्रेस पहले से दावा करती रही है और इसलिए यदि अखिलेश यादव शायान को इसी सीट से उतारना चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में लानी होगी और यह आसान सौदा भी नहीं होगा, क्योंकि 2022 में सहारनपुर नगर से समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग जीते थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद ने सहारनपुर सीट कांग्रेस के लिए जीती। यानी कांग्रेस के पास यह तर्क होगा कि क्षेत्र में उसका वर्तमान सांसद है और अपना संगठनात्मक आधार है। दूसरी तरफ शायान की सबसे बड़ी ताकत मसूद परिवार की राजनीतिक पहचान, मुस्लिम मतदाताओं में परिचित नाम और सहारनपुर के स्थानीय नेटवर्क हो सकते हैं। अब यदि सपा उन्हें सहारनपुर नगर से टिकट देती है तो मुस्लिम वोटों के बड़े हिस्से को एकजुट करने की कोशिश होगी, लेकिन इमरान मसूद और शायान के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण परिवार के भीतर वोट ट्रांसफर कितना होगा, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। शायान का यह बयान कि इमरान की राजनीतिक लाइन से सहमत नहीं है वो और अखिलेश यादव को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प मानते हैं। सपा के लिए उन्हें मसूद परिवार से आया, लेकिन अखिलेश के साथ खड़ा एक नया चेहरा करके पेश करने का एक मौका देता है। फिर भी कांग्रेस अगर सीट छोड़ने को तैयार नहीं होती तो अखिलेश के लिए दूसरा विकल्प सहारनपुर देहात, बेहट या नकुड़ विधानसभा सीट भी हो सकती है, जहां पर संगठनात्मक भूमिका अथवा किसी अन्य सीट पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन इन सीटों पर शायान की व्यक्तिगत चुनावी पकड़ के प्रमाण में सहारनपुर नगर की तुलना में जो मजबूती सहारनपुर नगर सीट पर है वो बाकी जगह नहीं है और इसीलिए मौजूदा परिस्थितियों में जो आकलन है वो ये कि यदि शायान को विधानसभा टिकट मिलता है तो सहारनपुर नगर सबसे चर्चित संभावित विकल्प होगा। लेकिन टिकट का रास्ता कांग्रेस सपा सीट शेयरिंग पर निर्भर करेगा। यदि सपा कांग्रेस के दबाव के बावजूद यह सीट अपने पास रखती है और शायान को मैदान में उतारती है तो मुकाबला बेहद राजनीतिक हो सकता है। सपा के सामने कांग्रेस का असंतोष है, बीजेपी आरएलडी का वोट समीकरण और मुस्लिम वोटों में एआईएमआईएम, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जैसी पार्टियों की संभावित सेंध भी है। तीनों चुनौतियां होंगी, बल्कि चारों। और वहीं अगर कांग्रेस और सपा एकजुट होकर शायान को साझा उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार कर लें तो मसूद परिवार के भीतर राजनीतिक विभाजन के बावजूद पीडीए और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश सपा कांग्रेस के लिए एक मजबूत रणनीति बन सकती है। इस समय इसे
पक्का टिकट मानना तो खैर जल्दबाजी होगी, अभी तो बातचीत होगी, लेकिन जब किसी को शामिल कराया जाता है तो उसको कुछ कहा भी जाता है। अब आप तस्वीर देखिए कि इमरान मसूद लगातार कह रहे हैं कि सहारनपुर नगर या और जो सहारनपुर में आने वाली विधानसभा उनमें तो कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ेंगे, हमारी सीट है, वो ये कहते हैं। लेकिन हम उन्हीं के दामाद को अपने पाले में लेकर अखिलेश यादव ने एक मैसेज तो दे दिया कि अब तो सपा का कैंडिडेट ही लड़ेगा, आप बताओ, मना कर लो, आप कर लो अपने दामाद का विरोध। ये ठीक है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, लेकिन इतना तो अब रखना पड़ेगा। असली संकेत सपा कांग्रेस की सीट बंटवारा की बातचीत है और शायान की आगामी संगठनात्मक सक्रियता से भी मिलेगा। वो खुद कितने सक्रिय होते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव के इस कदम ने कहीं ना कहीं इमरान मसूद के सामने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि ना उन्हें बोलते बन रहा है, ना उन्हें उगलते बन रहा है। और आशू मलिक के साथ जो विवाद हुआ उस पर भी उन्होंने कह दिया है कि हम लोग दोस्त हैं, आप लोग बिना वजह बात का बतंगड़ मत बनाइए।